हेलो, वेलकम टू ऑल। स्वागत है सभी का फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ। आज ऐसी चीज हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि हम जब शेयर्स बाय करते हैं तो हमें ऐसी कौन सी चीजें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, जिससे यह अंदाजा लगे, यह पता चले कि ये मेरे स्टॉक जो है, ये मेरा जो स्टॉक पोर्टफोलियो में आएगा, क्या ये मेरी वेल्थ बढ़ाएगा। तो इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम आज जानने वाले हैं। और सभी के लिए ये नई सीरीज का भी आगाज है, यानी कि क्या, इसी वीडियो से, इसी स्टॉक से मैं एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहा हूँ जिसका नाम रहेगा टेक्नो फंडा पिक। यानी कि क्या, जैसे ही मार्केट गिरा हुआ है तो इस गिरे हुए बाजार में ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है जिनका फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकल चार्ट तो स्ट्रॉन्ग चाहिए ही चाहिए। तो इसे दोनों का कॉम्बिनेशन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आज एक स्टॉक लेकर आया हूँ, तो ऐसे ही कुछ नए नए स्टॉक्स में लेकर आऊंगा। टेक्नो और फंडा, यानी कि टेक्नो फंडा पिक में लेकर आऊंगा। तो आज हम जिस स्टॉक्स के बारे में जानने वाले, समझने वाले हैं, कंपनी बेहद ही खूबसूरत है, शानदार प्रदर्शन कंपनी ने ऑलरेडी किया हुआ है। तो इसकी डिटेलिंग भी हम कुछ टेक्निकल के द्वारा जानेंगे, कुछ फंडामेंटल एनालिसिस भी इसका करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे गिरे हुए बाजार में क्या इसको खरीदना सही है या इससे और भी कुछ विकल्प है। तो इसका अनुमान, इसकी जजिंग आप कब करेंगे, जब इसको पूरा सुन लेंगे। हमेशा हम कहते हैं कि कठिन परिस्थिति में ही दोस्तों और रिश्तेदारों की पहचान होती है। यानी कि जब भी आपके पास या फिर जब भी आप पर कोई कठिन परिस्थिति है या फिर कोई समय अगर सही से नहीं चल रहा है, अगर आपके रिलेटिव्स या फिर दोस्त उस समय आपके साथ खड़े होते हैं तो तभी उनकी पहचान होती है। उसी प्रकार से शेयर बाजार में भी लागू होती है वो सेम चीज। कैसे? जब भी मार्केट गिर रहा है तो ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है जिनको हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, तो उसी पर आज हम फोकस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी हम अपने स्क्रीन पर जाएंगे और पहले फंडामेंटल देखेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे, उसके बाद हम चार्ट पर भी फोकस करने वाले हैं। तो आइए चलो झटपट हम अपने चार्ट पर जाएंगे, स्क्रीन पर जाएंगे और समझते हैं। तो ये रहा आप लोगों के लिए, स्क्रीन सभी को दिख रही है। कंपनी, सबसे बेहतर हम कंपनी में देखते हैं कि कंपनी की पोजीशन क्या चल रही है। यानी कि क्या, कंपनी 100% अपना डेट रिड्यूस कर रही है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी की एक्सपेक्टेड जो है गुड क्वार्टर रिजल्ट आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम सबको बहुत अच्छी लगती है, यानी क्या, डिविडेंड ये मेंटेन कर रही है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट 18.88, यानी कि 18.88% का ये एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी डिविडेंड क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है। यानी कि इसमें रेगुलरली आपको डिविडेंड मिलेगा और उसके साथ साथ आपको इसका डायरेक्टली बेनिफिट आपके सेविंग अकाउंट में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके क्वार्टरली रिजल्ट। आप अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो पता क्या चल रहा है या फिर देखने में क्या आ रहा है कि कंपनी 2019 का जो क्वार्टर स्टार्ट हुआ है वहां से लेकर दिसंबर 2021 तक अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग जो उसका प्रॉफिट है कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे से गेन हो रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उसकी भी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। नेट प्रॉफिट सब निकलने के बाद एक नेट प्रॉफिट वो भी बहुत अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी कमा रही है। और उसका मुनाफा या फिर उसका जो रिजल्ट है या फिर उसकी जो ग्रोथ है हमारे पोर्टफोलियो में भी दिखेंगी शेयर बाय करने के बाद। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंसिस्टेंसी के साथ ऑलरेडी कंपनी ईयर ऑन ईयर, फाइनेंशियल ईयर हम देखेंगे मार्च 2016, 17, 18, 19, 20, 21, तो कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी क्या कर रही है, अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट गेन कर रही है। और उसका जब हम टीटीएम देखेंगे तो 444, यानी कि एक कंपनी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो कर रही है। अगेन इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है अच्छा है 732 करोड़, सब फिगर्स करोड़ में है तो उसको हम देखेंगे। नेट प्रॉफिट 542 करोड़, ये भी बहुत हेल्दी और अच्छा है। और यहाँ पर हम नीचे देख सकते हैं कि डिविडेंड पे आउट का जो रेशियो है एक कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी ग्रो कर रही है, इंक्रीज कर रही है, न कि डिक्रीज कर रही है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, कोई भी कंपनी खरीदते वक्त एक बहुत ही अच्छा और सुंदर पॉइंट नोटिस किया जाता है, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है,
म्यूचुअल फंड कितना होल्ड कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल कितना होल्ड कर रहे हैं और रिटेल कितना होल्ड कर रहे हैं। तो इसका पूरा सारांश हमें देखने के लिए मिला है। इस कंपनी को खरीदने के पीछे या फिर उसको रिकमेंड करने के पीछे या फिर इसको शेयर करने के पीछे एक स्ट्रांग और अच्छा मेरे लिए पॉइंट क्या है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स है कंसिस्टेंसी के साथ इसमें ग्रो कर रहे हैं, यानी कि अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, न कि डिक्रीज। तो ये कंपनी के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। शेयर जैसे ही हमने डिविडेंड का देखा, तो डिविडेंड में अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी ने 2016 से डिविडेंड का एक अच्छा सा अपना सीन रैली शुरू किया था, यानी कि स्पेशल डिविडेंड दिया, फाइनल डिविडेंड दिया। और अगर हम देखेंगे तो आज की तारीख में ₹5.5 पर शेयर का एक हेल्दी डिविडेंड कंपनी ने दिया हुआ है। ये तो हो गए फंडामेंटल। अभी हम देखने वाले हैं टेक्निकल चार्ट, क्योंकि टेक्निकल चार्ट को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना हम फंडामेंटल देते हैं। तो फंडामेंटल तो हमें समय समय पर बदलते हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन चार्ट ही ऐसा एक पुख्ता और मजबूत हमारे लिए प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम बाय और सेल का डिसीजन ले सकते हैं। तो हम तुरंत अपने चार्ट्स पर जाएंगे और चार्ट को देखेंगे कि कंपनी कौन सी है और चार्ट क्या कहता है। तो आपके सामने प्रेजेंट है फिनोलेक्स केबल, जिसका वीकली चार्ट हम देख रहे हैं। चार्ट पर ना समझने के लिए कुछ भी नहीं है, क्लियर आपको सब चार्ट पर विजिबल दिख रहा है। आज की तारीख में 388 का रेट चल रहा है, इस रेट पर हम बाय कर सकते हैं। हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस रहेगा 320 रुपए का, वो भी वीकली क्लोजिंग बेसिस पर। इसका अर्थ क्या है, जब भी ये फिनोलेक्स केबल का चार्ट अगर ये शेयर 320 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पर अगर क्लोज कर देता है तो ये मेरे लिए हो जाएगा इनवैलिड, इससे मुझे निकलना है। इसमें अभी हमें कैसे एक्यूमुलेट करना है या फिर ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है। अभी सपोज हमें अगर इस पैंडेमिक में या फिर जो भी हमारा सीन चल रहा है मार्केट का, तो इस सिचुएशन में अगर हमें 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरी राय रहेगी इसमें हम 25 to 30% इस रेट पर हम इन्वेस्टमेंट करें। ये अगर 431 के ऊपर जाता है, 430 के ऊपर अगर ये जाता है तो वहां पर हम और क्वांटिटी ऐड करेंगे और आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा आपकी बाइंग कॉस्ट। अभी अगर हम बाय करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस है 320, बहुत क्लियर है। ऊपर कहां तक जा सकता है, तो ऊपर मुझे दिख रहा है लगभग 590 से लेकर 610 608 रुपए तक ये आने वाला है। ये लेवल अगर निकल देता है और मार्केट अगर वापस अगेन अपने लाइफ टाइम हाई के पास जाता है तो इसमें हमें बहुत ही एक बड़ा और सुंदर सा टारगेट मिल रहा है, वो है 740 से लेकर 750, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा टारगेट मैं इस चार्ट पर देख रहा हूँ। ये क्लियर आपके सामने आज की ये फिनोलेक्स केबल एक स्टॉक की ये मेरे आपके सामने राय थी। तो स्टॉक कैसा लगा, क्या लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पूरा अच्छे से एनालिसिस समझेंगे, उसके बाद ही हम अपना डिसीजन लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच।